श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 28 सितंबर नंदगांव जिला नासिक महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये कथा 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाली है। ये कथा आप 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी ने मासिक शिवरात्रि में किए जाने वाले बिल्कुल नए उपाय और प्रदोष के दिन, यानी कि कल प्रदोष है, 29 सितंबर को प्रदोष है, तो प्रदोष के दिन किए जाने वाले 4 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। ये उपाय आप कल यानी कि 29 सितंबर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कर सकते हैं। और श्राद्ध पक्ष की प्रदोष के दिन, श्राद्ध पक्ष की प्रदोष बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए ये उपाय आपको प्रदोष काल के दिन प्रदोष में ही करने। ये प्रदोष काल साल में एक ही बार आता है, तो आपको इस वीडियो के अंत तक में सारे उपाय मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। भगवान की प्राप्ति बिना भक्ति की प्राप्ति के बिना नहीं हो सकती। अगर आपके अंदर भक्ति जागृत हो रही है तो भगवान की प्राप्ति आपको होने में देर नहीं लगती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। गुरुजी बोले, अगर कोई भूल बस भी ज्योतिर्लिंग में पहुंच जाता है, अगर कोई भूल बस भी भगवान की चौखट पर पहुंच जाता है, अगर कोई भूल बस भी शिव महापुराण कथा में पहुंच जाता है, तो अगर कोई भूल बस भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देता है, तो महादेव स्वयं कहते हैं कि लक्ष्मी जी की आपका फर्ज है कि उस घर में कभी धन संपदा की कमी होने नहीं देना, क्योंकि महादेव के चौखट पर लक्ष्मी जी का वास होता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष का व्रत किसी भी दिन पड़े, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, रविवार हो, कोई भी दिन पड़े, जो कि प्रदोष काल के समय 3 कलश में दूध लेकर उसमें काली तिल डालकर, उपाय आप लोग ठीक से समझ लीजिएगा। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यानी कि कल के दिन 29 सितंबर को प्रदोष है, तो ये उपाय आपको प्रदोष काल में शाम के समय ही ये उपाय करना है। 3 कलश में दूध लेकर, कलश चाहे स्टील का हो या पीतल का हो, कोई भी चीज़ का हो, उसमें आपको दूध भर के लेके जाना है। उसमें काली तिल डालकर, जौ डालकर और उसमें थोड़ा सा डाब डालकर, डाब मतलब कि कुसा डालकर पीपल, बर और बेलपत्री के नीचे चढ़ा देना है। उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है, उसके घर में लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं हो सकती है। दुकान, व्यापार, व्यवसाय कुछ भी अगर गड्ढे में भी जा रही हो तो उबर जाती है। तो श्राद्ध पक्ष में प्रदोष का इतना महत्व होता है और ये उपाय आपको प्रदोष काल में ही करना है, शाम के समय ही ये उपाय आपको करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली उपाय की ओर। पीपल के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर आप दूध समर्पित कर दें। भगवान शिव का अगर कोई प्रिय व्रत है तो वो है प्रदोष का व्रत, इसीलिए ये उपाय आपको प्रदोष के व्रत के दिन करना है। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति के लिए कितने चावल चढ़ते हैं? तो अगर कोई कहे आपके यहाँ पितृदोष है, 1 कमाते हो, 1.25 खर्च होता है, तो आप 1 चावल के दाने, 1 घी का दिया लगाओ। पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाओ, यानी कि महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ। तो गुरुजी कहते हैं पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, वट का वृक्ष, बेल का वृक्ष या फिर शिवालय प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने को भी आप शिवलिंग पर समर्पित कर दें, आपके सारे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। शिवलिंग पर समर्पित कर दें या पीपल के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, किसी भी वृक्ष के, जो भी वृक्ष बताया उस वृक्ष के नीचे या शिवलिंग के ऊपर आप 7 चावल के दाने समर्पित कर दे तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, पिछले कथा में हमसे कोई सवाल किया गया था, उस समय मैं जवाब नहीं दे पाया था क्योंकि अंतिम दिन की कथा थी। आज उसका जवाब हम देंगे। क्यों? उन्होंने हमसे प्रश्न किया था कि आपके सनातन धर्म में आपके सनातनियों ने भगवान को व्यापार बना के रखा है। आपके हिंदू धर्म में भगवान को सजा के सुबह सुबह खड़ा करके देते हैं। व्यापार के लिए
तरह उनका उपयोग करते हैं। इसमें गुरुजी ने कहा, इसे व्यापार नहीं कहेंगे, क्योंकि हम भगवान को इसलिए तैयार करते हैं, इसलिए सुबह सुबह तैयार किया जाता है ताकि जब उन्हें भक्त पुकारे तो वे दौड़कर उसके पास पहुंच जाए। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कल किए जाने वाले विशेष उपाय, प्रदोष के दिन यानी कल के दिन ही सारे उपाय किए जाने वाले हैं। तो आप कल प्रदोष का दिन, जो कि साल में एक बार, ये पितृपक्ष का जो प्रदोष है साल में एक बार आता है, तो इसमें आप ये उपाय, सारे उपाय कल कर सकते हैं। तो कल किए जाने वाले विशेष उपाय प्रदोष के दिन गुरुजी ने कहा कि ऐसे बेटा बेटी जो नौकरी इंटरव्यू में बैठ रहे हो या फिर ऐसी कामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई हो, तो आपको श्राद्ध पक्ष में बेलपत्री की बीच वाली पत्ती में घृत लगाना है, यानी कि घी लगाना है, गाय का घी। जिनका मनोकामना पूर्ति के लिए या फिर नौकरी इंटरव्यू में सफलता के लिए आप बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर गाय की घी लगाना है, और घी शुद्ध होना चाहिए, गाय का घी। और इस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्री की डंडी, ध्यान रहे, उत्तर दिशा की ओर रहनी चाहिए, कि जिस तरफ से जल बहता है उस ओर, उत्तर दिशा की ओर, जिधर से जल बह रहा है उत्तर दिशा की ओर बेलपत्री की डंडी रहना चाहिए। और मनोकामना, अपनी मनोकामना बोलते हुए, चाहे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या आपका कोई काम बहुत दिनों से अटका हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है, आपके मन में जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर घृत लगा के बाबा पे समर्पित करके डंडी उत्तर दिशा की ओर रख के आपको चढ़ा देना है। आपको अगले पितृ पक्ष जो आता है उससे पहले आपकी मनोकामना पूर्ण होनी ही होनी है। गुरुजी कहते हैं कि ये मनोकामना आपका 3 महीने में पूर्ण हो जाती है। अगर 3 महीने में नहीं हुई तो अगले श्राद्ध पक्ष से पहले ज़रूर हो जाती है। तो आपको ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर कोई उपाय आप लोगों को समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय ज़रूर लिखिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।